औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि ज़िदनी इल्मा। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, आपको अपने चैनल ग्रेटनेस फेम एकेडमी की तरफ से खुशामदीद कहता हूँ और उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। बच्चों, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक भी करें और अपने दोस्तों से शेयर भी करें ताकि उन तक भी वीडियो पहुँचे और उनको भी फ़ायदा हो और आपको भी फ़ायदा हो। और कमेंट्स भी दें। इंशाल्लाह ताला पूरी कोशिश करूँगा कि मैं आपको सही तरह से क्वेश्चन समझा सकूँ। तो आपको भी भरपूर मेहनत करनी चाहिए। तो आइए अपना काम शुरू करते हैं। आज हम एक्सरसाइज नंबर 4.1 कर रहे हैं। इसका क्वेश्चन नंबर 4 है और इसका पार्ट नंबर 3 है। ये हम करते हैं, ये मैंने पेज पर लिखा है, वहाँ से आपको समझा देता हूँ। तो आइए करते हैं क्वेश्चन। तो बच्चों, ये है एक्सरसाइज 2.1 है। क्वेश्चन नंबर 4 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ़ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस आर इक्वल। और ये हमारा पार्ट नंबर 3 है। 3k + 2 इंटू एक्स स्क्वेयर माइनस 5k + 1 इंटू एक्स प्लस 2k + 3 इक्वल टू 0। तो सॉल्व करने के लिए मैंने दोबारा इसे नीचे लिखा है। अब इसको बाकायदा तौर पर सॉल्व करते हैं। ये जो हमारा एक्स स्क्वेयर है, इसका जो कोफिशिएंट है वो हमने ए के बराबर रखना है, 3k + 2। और जो बी है वो उसका कोफिशिएंट है -5k + 1। बी जो ये एक्स के कोफिशिएंट जो होता है वो इसके बराबर रखते हैं, b = -5 इंटू k + 1। और सी जो होता है वो कॉन्स्टेंट जो अमाउंट होती है वो सी के बराबर रखते हैं। तो ये 2k + 3 जो आ गया ये सी के इक्वल आ गया। एक्स स्क्वेयर का कोफिशिएंट ए के बराबर रखा हमने, एक्स का कोफिशिएंट बी के बराबर रखा और कांस्टेंट जो अमाउंट है वो सी के बराबर रखी। उसके बाद हमने डिस्क्रिमिनेंट फार्मूला लगाना है और वो जब रूट्स इक्वल हों तो वो इक्वल वो होता है 0 के बराबर। तो इधर लगाते हैं पहले डिस्क्रिमिनेंट फार्मूला। ये डिस्क्रिमिनेंट लिखा मैंने। अब फार्मूला इसका है b² - 4ac। ये हमने 0 के बराबर रखना है क्योंकि रूट्स इक्वल हैं इसलिए। तो इधर इसको मैं 0 के बराबर रखता हूँ। अब हमने a, b और c की वैल्यूज़ इसमें पुट करनी है। तो b हमारा -5k + 1, ये लिखेंगे -5, ब्रैकेट लगाएंगे, आगे k + 1 लिखा और b का स्क्वायर है तो ये बड़ी ब्रैकेट लगाई और स्क्वायर लिख दिया, होल स्क्वायर। -5 का भी है और k + 1 का भी। आगे -4 लिखा। ए किसके बराबर है, 3k + 2k। तो ये हमने ब्रैकेट में लिखना है 3k + 2। इसका मतलब है मल्टीप्लाई। अब सी भी आगे है 2k, वो ब्रैकेट में लिखेंगे 2k + 3 इक्वल टू 0। तो ये हमने वैल्यूज़ पुट कर ली हैं। अब हम इनको सॉल्व करेंगे। ये -5 का स्क्वायर है तो ये -5 × -5 ये आ जाएगा 25। उसके बाद ये फार्मूले की शक्ल में खोलना है इसको, a + b² के फार्मूले की शक्ल में खोलेंगे। तो उधर फार्मूले में a का स्क्वायर होता है तो इधर a की जगह k है तो हम लिखेंगे k का स्क्वायर। आगे वो उधर b होता है a + b, तो इधर b की जगह 1 है तो +1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, 1 × 1 1 ही रहता है। अब आगे 2ab होता है तो इधर +2 हम लगाएंगे, k और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो k ही रहेगा, तो ये 2k आ जाएगा हमारा। ये फार्मूले की शक्ल में मैंने इस अमाउंट को खोल दिया है। अब हमने ये -4 से हमने 3k और +2 को मल्टीप्लाई करना है। तो इसको करते हैं
ये बल्कि माइनस ऐसे लगा देते हैं, ये तरीका बेहतर रहेगा, गलती का मकान नहीं होता। इसमें माइनस लगा लिया, आगे ब्रैकेट लगा ली। अब ये जो अमाउंट है इनको हम ब्रैकेट में लिख लेते हैं, 3k+2, आगे मल्टीप्लाई 2k+3, आगे ये ब्रैकेट लगा ली इक्वल टू 0। स्टेप एक बढ़ गया, लेकिन ये फिर गलती नहीं होती है अगर ऐसे किया जाए। तो 25 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ये सारे को 25 से, 25k का स्क्वायर हो जाएगा, जबकि स्क्वायर को 25 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब 25 को 1 से करेंगे मल्टीप्लाई तो 25 ही आएगा। 25 को 2k से मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 2 सा 50k, ये आ गया माइनस। अब ये ब्रैकेट लगा देंगे। अब हम 4 को ब्रैकेट वाले से इससे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इस सारे को अगले से करेंगे। 4 3 सा 12k, आगे 4 2 सा 8 आ गया। अब ब्रैकेट लगा देंगे, ये 2k+3, बस अगले स्टेप में हम इनको मल्टीप्लाई कर देंगे। ये एज इट इज़ लिख लेंगे जैसी है, 25k का स्क्वायर प्लस 25 प्लस 50k, ये अब मल्टीप्लाई करते हैं, बाद में ब्रैकेट खोल देंगे अगले स्टेप में। 12k से ये सारे 2k+3 को मल्टीप्लाई करेंगे, 12k मल्टीप्लाई बाय 2k, ये आ जाएगा 24k का स्क्वायर। अब 12k से 3 को करेंगे मल्टीप्लाई तो प्लस 36k आ जाएगा, 12 3 सा 36। अब 8 से 2k को करें मल्टीप्लाई प्लस 16k, प्लस 8 और प्लस 3 को मल्टीप्लाई करेंगे, साइन प्लस करेगा, 8 3 सा 24 इक्वल टू 0। अब ये एज इट इज़ लिखेंगे इधर तक, 25k का स्क्वायर प्लस 25 प्लस 50k। अब ये माइनस है तो अंदर वाले सारे साइन चेंज होंगे, ये -24k का स्क्वायर आ जाएगा, ये माइनस प्लस माइनस होगा, ये 36k होगा, आगे भी ये माइनस हो जाएगा 16k, आगे ये प्लस है, ये माइनस हो जाएगा 24 इक्वल टू 0, ये आ गया। अब हमने इनमें से जो प्लस होता है या कटता है वो काट देना है। के स्क्वायर वाली एक ये है और एक ये अमाउंट है, तो 25k स्क्वायर में से 24k निकलेगा, तो ये हमारे पास आ जाएगा k का स्क्वायर। उसके बाद k वाली देखनी कौन कौन सी है, ये 50k है, माइनस ये 50k है और माइनस 36k है। 50k में से माइनस 36k निकाल दें तो हमारे पास आता है 14k, 14k माइनस 16k, ये 14k माइनस 16k, माइनस 16 बड़ा होगा तो इसका साइन आ जाएगा माइनस का, 16 में से 14 निकलेगा तो 2k आ जाएगा हमारे पास। ये दोबारा समझाता हूँ, 50k प्लस का है, माइनस 36 माइनस का है, तो ये माइनस 50k में से माइनस 36 निकला तो 14k आएगा, वो प्लस का होगा। आगे फिर माइनस 16k है, ये बड़ा है, अब 14 से तो माइनस का साइन आएगा और 16 में से 14 निकलेगा तो 2k आ जाएगा। अब हमारे पास प्लस 25 है और माइनस 24, तो प्लस 25 में से माइनस 24 निकलेगा तो प्लस 1 आ जाएगा, बाकी बचे आगे होगा 0। तो ये मुख्तसर होकर इतना सा रह गया है। अब हम के ये इसकी फैक्टराइजेशन करेंगे, तो वो करते हैं, -2 जो है ये प्लस करने से आए और मल्टीप्लाई करने से 1 आए, तो ये -1 और -1 ये -2 हो जाएंगे, और जब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये +1 में चेंज होंगे। तो ये हमारे पास इसका हल आ चुका है, तो अब इसमें लिखते हैं, ये k का स्क्वायर मैंने लिखा, आगे ये -1 के साथ भी k लगाएंगे, -k, फिर -k, आगे दूसरी मार्क इस्तेमाल करता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। तो ये -2k को हमने इस तरह लिख लिया,
अब हम इनमें से के स्क्वायर और माइनस के में से के कॉमन लेंगे तो के -1 आ जाएगा। के स्क्वायर में से और के होगा, यानी के स्क्वायर से के को डिवाइड करेंगे तो के आएगा, और माइनस के से को करेंगे डिवाइड तो 1 आ जाएगा। अब आगे कुछ भी नहीं कॉमन, तो माइनस ये साइन लगाएंगे, 1 लिख लेंगे, और आगे के ऐसे ही आ जाएगा। इस माइनस की वजह ये प्लस जो है ये माइनस में चेंज होगा, आगे 1 आ जाएगा इक्वल टू 0। अब इन दोनों ये कॉमन है, ये -1 से पहले भी के -1 है और बाद में भी है, तो ये हमने एक दफ़ा लिखना है। आगे फिर ये के -1 ही जो ब्रैकेटों के बाहर ये बचता है इक्वल टू 0। तो अब ये दो हैं तो एक लिख कर ऊपर ना स्केयर डाल देते हैं इक्वल टू 0, ये हो गया। अब हमने स्क्वायर रूट लेना है, जज़र जिसको कहते हैं उर्दू में, दोनों तरफ। टेकिंग स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट टेकिंग स्क्वायर रूट लेंगे इधर भी और इधर भी, ऑन बोथ साइड लिख देते हैं, वैसे ना भी लिखें तो समझ होती है। टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, तो के -1 इसका स्क्वायर रूट लेंगे इक्वल टू 0। 0 का भी ले लें 2, और ये कि ये जज़र जो ये कट जाएगा स्क्वायर रूट का साइन, तो ये हमारे पास आ जाएगा के -1 इक्वल टू इधर से 0 ही रहेगा। तो ये हमारे पास है के इक्वल टू 0 + 1, तो के इक्वल टू 1 आएगा। प्लस 0 करेंगे इसमें तो यह 1 नहीं आएगा। ये हमारा जो है आंसर है, ये इसका हल है। तो ये हमने निकाल लिया है। उम्मीद करता हूँ आपको इसकी समझ आई होगी। एक दफ़ा इसका व्यू आपको दिखा देता हूँ। तो बच्चों, उम्मीद करता हूँ आपको समझ आई होगी, और अपना ख्याल रखिएगा और अपने हमसायों का ख्याल रखिएगा, क्योंकि हमसायों के बड़े हकूक़ होते हैं। जब आप उनका ख्याल रखेंगे तो आप पर अल्लाह की रहमत होगी। तो अब मैं इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह निगहबान।